जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। चलिए हम लोग पहुंचते हैं लेक्चर नंबर 95 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 95 पार्ट नंबर 7। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैं बार बार नहीं कहूँगा आप लोगों से, इच्छा आप लोग की भैया से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हमको कुछ मान रहे होंगे तो करेंगे, कुछ नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं भाई, बस अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ो बस, और कोई समस्या नहीं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। हम लोग कहाँ तक कर रहे थे? 40 तक कर रहे थे तुम। चलो 41 निकाल लेते, 41 कर देते पहले। 1 मिनट। चलो लग गया आपका क्वेश्चन, लग गया है। 41 छूट गया था भाई, 42 पे आ गया था, बता दें नहीं तो होता नहीं। ठीक, तो साइन 73 डिग्री प्लस का कॉस 147 डिग्री और मान क्या होगा? इससे पहले काम करते हैं, थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। लिखिए फार्मूला, लिखिए। फार्मूला क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। नंबर 1 फार्मूला है मेरा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी। नंबर दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी। नंबर तीन है हम लोग का कॉस सी प्लस, देखो, कॉस सी प्लस का कॉस डी। नंबर 4 है फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका नंबर आप लोग फटाफट कमेंट करें, इसका आंसर फटाफट कमेंट करें। फार्मूला याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो बिल्कुल शांत होकर कॉपी पेन उठा लो, मैं दिमाग ना खराब करो भाइयों। ठीक, कॉपी पेन उठा लो, फटाक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देख रहे हो, एक तो नौकरी तो जल्दी मिल नहीं रही, और कोई तरीके से सब लोग भाई हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे गुरुजी शिक्षक बंधु क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। ये जो चोर है, जो एसएससी चोर है, उससे लड़ रहे हैं। और आप लोग कुछ मिल रहा तो उसको अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका जो आएगा, इस लिखा जाएगा 2 साइन, ब्रैकेट में होगा सी प्लस का डी बटे का 2 इंटू कॉस, ब्रैकेट के अंदर सी माइनस का डी होगा बटे का 2 होगा। ये रहेगा। इस पे आएंगे तो इस पे लिखेंगे 2 कॉस, वही सिस्टम सी प्लस का डी बटे का होगा 2 इंटू करेंगे, फिर लिखेंगे साइन, जिसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, साइन सी माइनस का डी अपान में 2। इसमें आएगा 2 कॉस, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, सी प्लस का डी बाई 2 इंटू साइन, अब कॉस है, चेंज नहीं हुआ भाई, कॉस है तो कॉस में रहेगा, अब सोच सकते अलग ले लें। ठीक, इंटू कॉस, इसमें यही रहेगा, ये हो जाएगा सी माइनस डी वाई। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर में इसमें होगा 2 साइन सी डी प्लस का, सी प्लस का डी होगा, पहले के 1 लिख गया ना, सी प्लस का डी अपान में 2 होगा, लेकिन यहाँ पे इंटू करके ये होगा साइन, साइन होगा और ब्रैकेट के अंदर होगा डी माइनस का सी होगा। यहाँ पे ये पॉइंट ये बहुत बेहतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, याद रहेगा जब याद रहे जावाना। तो आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए फटाक से, फटाक से इसका आंसर दीजिए भैया। साइन 43
और cos 177 का मान क्या होगा बताइए, मान क्या होगा बताइए। ठीक, इसका मान दीजिए क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिखना है। एक काम करते हैं, साइन में हम बदल लेते, तो लिखेंगे साइन 73 प्लस का साइन, ये कॉस है तो कॉस, इसको तोड़ देंगे हम लोग, कॉस को तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे 90 प्लस का 37 है तो 90 प्लस का 47 डिग्री। ये हमारा बन के आएगा साइन 73 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बनेगा इधर का, क्या बनेगा 2 कॉस, बिल्कुल कौन सा सूत्र लग रहा है पता होगा ना, 2 कॉस, ये हो जाएगा तो लिखेंगे 73 प्लस का 47/2 इंटू साइन, सूत्र आप लोग देख रहे हैं, साइन 73 माइनस का 47/2, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। ये निकल के आएगा हम लोग को 2 कॉस, और ये अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10, 0 5 4 11 1 12, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इंटू साइन, ये चला जाएगा 7 4 11, तो 13 में से 7 4 गया, और 8 7 तो 7 6 13 तो 6, ये बन जाएगा 26/2, 26/2 13 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कर देता हूँ, इसमें सूत्र इसमें ये लग रहा है भैया, सूत्र लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र लग रहा है। ठीक है, बढ़िया, आगे आ जाओ तब। तो हम लोग लिखेंगे 2 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, बहुत बढ़िया, इंटू लगाओ साइन, देखो इसको जब काट छांट करेंगे तो यह आ जाएगा 13, यहाँ पे लिख देंगे साइन 13, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आया साइन 13, तो साइन 13 डिग्री, ऑप्शन बी 4 बाहुबली, ओ सॉरी कॉस में, यहाँ पे तो साइन है ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर दीजिए भैया, भाई और बहनों इसका आंसर दीजिए। कह रहा है इफ cos इक्वल टू रूट बाई माइनस √3/2 एंड पाई का, देखो पाई का मान यहाँ पे होगा 180 डिग्री, 180, और यहाँ पे इसको अगर पाई को हटा दे तो 180 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180, यहाँ भी लिखेंगे 180, काट देंगे तो 7 हो जाएगा, ओह सॉरी कितना है 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, 90 7 ये हो जाएगा 9 2 नहीं 18, 90 होगा, 9 3 27, तो 270 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 270, 270 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 और 270 के बीच में कितना क्या होगा हमारा, 270 के बीच में हमारा x होगा। ठीक है, x होगा। तो एक काम करते हैं, x का मान जो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ ना, cos समझ के देख, cos x बराबर माइनस का √3/2 दिया, तो हो सकता है अगर इसको हम ले लेते हैं, तो अगर हम लोग बनाना चाहें ना, अगर हम लोग बनाना दें तो एक एक इसमें देखो पड़ेगा, चतुर्थांश में देखो किस चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक है, ये कितना होगा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है भाई 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और इसको 0 को फिर 360 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा है ना, अगर x का मान देखें 270 और 180 270 के बीच में देखें, तो x का मान हमारा निकल के आएगा, अरे भाई क्या लिख रहा है, x का मान देखें तो 210 डिग्री निकल के आएगा, 210 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, कैसे, अगर हम लोग साइन 180 प्लस का 30 कर दे तो 210 बन जाएगा। ठीक है, और अगर 270 माइनस का 60 कर दे तो भी 210 बनेगा, तो 210 डिग्री x बराबर, अगर x का मान पूछा होता तो 210 डिग्री हमारी आ जाती। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉट का मान निकाल लें, देखो अगर हम लोग यहाँ पे हम किसका मान पूछे, इसका मान, तो सेक का मान तो निकल जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वो -2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसे यहाँ लिखना चाहें इसका तो लिख देंगे सेक
एक्स माइनस 2/√3 लिख लेंगे। 2/√3 हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं। लेकिन हमको कॉट का मान चाहिए, तो कॉट का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एक काम करते थे, यहाँ से हम मान निकालते हैं। देखो लिखेंगे हम लोग कॉट कितना है, 210 डिग्री दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 210 डिग्री दिया है, तो 210 डिग्री रखते हैं। लेकिन इसमें अगर बराबर का इधर हम देखें, ये कॉट जो है इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 180 प्लस का कितना 30 डिग्री, ये बनेगा ना। तो कॉट 30 का मान बताओ तो आप लोग, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 30 का मान डिग्री का मान होगा √3 होगा, बिल्कुल होगा। इधर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बन रहा है, इधर ध्यान दो कैसे बन के बोले। जिसे कह रहा है 180 डिग्री प्लस का कितना होगा 30 डिग्री ले लिया, ठीक है 30 डिग्री। अगर इसी बराबर को हम कितना लिख दिए, 210 डिग्री हमारा बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मैं कह रहा हूँ 270 डिग्री माइनस का 60 डिग्री लिखता हूँ, तो ये भी तो बनेगा 210 डिग्री, बिल्कुल बनेगा, कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही लिखता हूँ कॉस 210 डिग्री बराबर में कॉस 270 माइनस का 60 लिख देता हूँ, 60 डिग्री। तो ये हमारा नहीं बन पा रहा, बिल्कुल बनेगा। या तो एक काम को जैसे कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, अरे भाई कॉस 210 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर में कर दूँ कॉस 180 प्लस का 30 डिग्री कर दूँ, कोई समस्या नहीं है। तो कॉस 30 ऐसे मैं निकाल रहा हूँ, कॉस 30 बराबर का ये माइनस का √3/2 आ जाएगा, ये थर्ड में आएगा, किस में आएगा, थर्ड में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड में ही बनेगा, थर्ड में ही बनेगा। तो हमारा आंसर तो होना चाहिए, आंसर निकालो। आंसर निकालने की क्या करेंगे हम लोग, इसका मान निकालना है हमको ना, इसका मान लिखो, लिखा 2 कॉट स्क्वायर प्लस का 3 सेक स्क्वायर एक्स। एक्स का मान कितना है 210, उसको हम निकाल ले गए हैं, तो कितना निकाल पाए हैं भाई, हाँ अंडर रू वो 1 माइनस अंडर√3/2, बात सही है। लेकिन एक्स का मान इधर निकाल के अब हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। देखो इधर हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं, तो सीधा लिखना है, देखो 2 कॉट का मान कितना है √3, तो लिख दो √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक का मान कितना भाई, सेक का मान एक्स का मान है, तो इधर क्या रहा है इसका पलट दिए हैं, तो यहाँ पे देखो रखे हैं, यहाँ पे ये देखो रखा है, तो लिख देंगे इंटू में -2/√3 का क्या है होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर है लगा कि नहीं लगा, लगा है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे लगा दो, ये रह जाएगा होल स्क्वायर। सिंपल सा क्या होगा 2 इंटू का 3, ठीक है, प्लस का क्या है 3, ये हो जाएगा इंटू में चेंज हो जाएगा, तो 1 का वो सॉरी 2/3 हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। ये ऊपर, अच्छा ऊपर तो है नहीं, तो 2 दूनी 4 कर दे भाई, ऊपर तो वो नहीं है रूट, ऊपर तो रूट नहीं है, तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। बहुत सही आप लोग बताए, इधर कर देता हूँ, तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 3, और ये देखो 3 से का 3 से काट दो, 3 का 3 काट देंगे, 3 को 3 से काट देंगे, ठीक है, ये प्लस का यहाँ लगा दो, 6 प्लस देखो 3 से 3 काट दिए, तो यहाँ बचा 4, ये बन के आ गया हमारे पास, तो 10, 10 कहीं पे दे रहा है ए फॉर अर्जुन, 10 तो हमारा ए फॉर अर्जुन दे रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, झमाझम इसका आंसर देते रहो। देखो इस क्वेश्चन का मान क्या है, फाइंड एक्स इफ आप cos x 1 माइनस का बराबर दिया -1/2। एक काम करते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ पाई मान, अगर से पाई में दिया सब, पाई का मान सब लोग जानते हो भाई कि 180 अंश होता है, बिल्कुल होता है, 180 अंश होता है, बिल्कुल होता है, कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसका मान आना चाहिए पाई में। एक काम करता हूँ, अगर सेकंड में देख लूँ, अगर सेकंड में देख लेता हूँ, तो ये दोस्त कितना बनेगा 180 है, तो अगर हम लोग जोड़ दें अगर 180 माइनस कर दें, 180 माइनस का थीटा कर दे तो कितना, 180 माइनस 60 कर दे तो कितना आएगा, जैसे मान लो 180 माइनस 60 कर देते हैं, तो कितना बराबर बन जाएगा भाई 120, बहुत बढ़िया।
अगर इसी को हम थर्ड में ले लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 लिखो, अगर थर्ड में ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं थर्ड में, अगर थर्ड में ले रहे हैं, ठीक है, अगर थर्ड में ले रहे हैं तो क्या करेंगे 270 माइनस का 30 कर दें तो कितना आएगा भाई, 270 अगर माइनस का 30 कर देते हैं हम लोग तो कितना बन जाएगा सीधा, ये अगर 180 है 170 पे ना लो, हम लोग सीधा यहीं पे ले लेते हैं। देखो मान लो कि 180 दिया है और प्लस का अगर हम लोग क्या कर दे 30 कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा भाई 210 ही तो 200 120 यहाँ लिख दिए भाई, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना 150 जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए 270, 180 प्लस का 60 कर दें, 180 प्लस का 180 30 में तो नहीं, अगर यहाँ पे एक बाजी माइनस किया, एक बाजी जोड़ देता हूँ, एक बाजी में जोड़ देता हूँ, इसमें ये जोड़ देता हूँ 60 जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा 120 240 बन जाएगा भाई, कितना बनेगा 60 जोड़ देते हैं ये बन जाएगा 240 ही बनेगा, सही लिखा, कितना बनेगा 240 लिखेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है, तो 240 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, देखो 220 पे काम करता हूँ, माइनस चाहिए ना हमको, माइनस में चाहिए तो लिखेंगे 240 गुणे में क्या है भाई पाई रख देंगे, बट्टे का 180 कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, ठीक है, तो कितना आएगा 2 पाई बाई 6 2 बाई अच्छे जैसे 3 से काटे, वाह अरे भाई 6 से काटा हूँ ना, 6 से काटा हूँ तो 3 बनेगा, हम 6 लिख दिए हैं, 3 बनेगा, 3 यहाँ पे 3 बनेगा, तो ये देखो 2 पाई बाई 3 ऑप्शन बी 4 बाहुबली, 2 पाई बाई 3 ऑप्शन बी 4 बाई बाहुबली, इसका नेक्स्ट का आंसर दीजिए, नेक्स्ट का आंसर दीजिए भैया। कह रहा फाइंड टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो देखो पाई का मान हटाओ और 180 लिख दो, इसको इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 6 तिरिक 18 तो 30 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पाई का मान रखेंगे तो यहाँ पे 6 तिरिक काट देंगे तो 30 भी आ जाएगा, यही आ जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ठीक है 30 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे, अगर 3 से काट रहे हैं तो कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, 6 तिरिक 18 60 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे एक बार लिख देता हूँ, देखो 2 साइन स्क्वायर कितना लिखूंगा 30 डिग्री प्लस का कॉसेक कॉसेक स्क्वायर 7 तिरिक 21 तो लिखेंगे 210 डिग्री 210 डिग्री, फिर इंटू में है ना तो इंटू में लिखेंगे, क्या दिया है कॉसेक कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमको कुछ नहीं करना सीधा मान रख, देखो 2 इसका होता है 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर 210 का मान क्या रख देंगे हम 210 का मान, अगर 210 का मान है हमारे पास तो इनको हम सिंपल से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले 210 से इनको तोड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास दिया है कॉस सेक है ना, देखो कॉसेक यहाँ पे दिया 210 डिग्री मान, इसको बराबर में लिखो कॉसेक, तोड़ो इसको 180 प्लस का 30 डिग्री, ठीक है, ये बन के आएगा क्या कॉसेक कॉसेक कितना बनेगा 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है -2, तो एक काम करते हैं यहाँ पे रखेंगे -2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, -2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर कर दो, अब यहाँ इंटू लगा दो, और 60 का मान क्या होगा 1/√3 तो 1/2 कॉस 60 का और साइन 30 का मान सेम होता है, इक्वल कर दो, 2 से 2 को चपा दो, चप गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 से 2 चपा गया, अच्छा स्क्वायर था ये भी, ओ सॉरी फॉर डैट, आप लोग अच्छा हुआ कि ये बताए कि ये स्क्वायर भी था, तो लिखेंगे 2 इंटू 1/4 प्लस, ये देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग सीधा लिखेंगे प्लस का 4, 2 दूनी 4 होता है, इंटू इसका भी स्क्वायर होगा भाई, इसका भी स्क्वायर होगा है ना, ठीक है, ये भी लिखा आएगा 1/4, काट छाट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको भी काट छाट करेंगे तो कितना लिखेंगे, सीधा हम लोग लिखेंगे 1/2 और प्लस का 1, तो ये सीधा आ जाएगा 2 2 एकम 2 1 3 3/2,
यानी 1.5 आएगा आंसर। ऑप्शन बी 4 डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए फटाक से भैया। कह रहा है, क्या कहना चाहिए, साइन 35, ठीक है, साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 35, और इसका मान क्या कह रहा है, साइन 55 का मान निकालिए। तो एक सिंपल में आप को बताया था, बहुत सिंपल बात बताया था। क्या बताया था भैया, एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे साइन हमको कितना दिया है, तो इसमें सूत्र लगाने वाला है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक होगा तो ये बराबर क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। अगर हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा, साइन थीटा। एक काम करते हैं, देखो साइन 35 और साइन 55 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 35 और साइन 55 एक तरफ है, और इधर देखो दूसरे पहले से लेते हैं कॉस 55, ठीक है, कॉस 55, और यहाँ देखो अगर एक चीज़ इस तरह देखें, एक मिनट तो मैं टालने के बाद बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बात इधर और सुन ले मेरा, जैसे मैं कह रहा हूँ कॉस 55 और साइन 55, ठीक है, साइन 55 और कॉस 55, ये बला के बताओ ये कितना लिख देंगे, इसको हम 35 लिख सकते हैं, साइन 35। अगर इसको मैं लिख दूँ कि साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, और इसको मैं लिख दूँ कॉस 35 डिग्री, ठीक है, तो इसको अगर देखें तो ये एक हो जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक इधर हम लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तो बराबर का 1 होता कि ना होता, बिल्कुल होता। इसमें सूत्र लगा सकते हो, कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता कि ना होता। तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता नहीं, आया है, क्या आया है, 1, डी फोर देवसेना, डी फोर देवसेना। आप लोग चाहे जितना जोर लगा ले यही आंसर बनेगा, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना जो भी कर ले। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, देखो क्या कॉन्सेप्ट से मैं कह रहा, कॉन्सेप्ट भी देखा, ध्यान दिया करो। जैसे नंबर 1 कॉन्सेप्ट है हमारा, मान लो कि 10a, ठीक है, 10a इंटू 10b इंटू 10b बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारे पाएगा, कॉट पे ले लेते हैं, मान लो कॉट a इंटू कॉट b, ये भी बराबर 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कि ना लिख सकता, ये पहले बताओ, लिख सकता हूँ मेरे ऊपर। तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, का समझ में आया तो, समझ में आया तो आंसर दो इसका, आया तो आंसर दो। इसी पे मैं उसको बताया हूँ उधर पीछे वाला कॉन्सेप्ट। देखो कॉट 25 और कॉट 65 का मान कितना होता है, 90, तो इसका आंसर बनेगा 1, बहुत बढ़िया। साइन वो देखो कॉट 35 और कॉट 55, इसका भी मान 1 बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा। अब देखो, और कॉट 45 का मान तो 1 होता ही होता है, बिल्कुल है। तो 1 × 1 बराबर का आएगा 1, आंसर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाक से, इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो भैया, मत देर करा आजा, मत देर करा आजा, आंसर दे के जा। 45 का मान कर दिए ना, कर तो दिए 46 का, इधर 45 का भी हो गया, 46 का आंसर कर दिए ना, ठीक है। मत देर करा आजा, इसका आंसर दे जा, कर दो फटाक से भैया, मत देर करा आजा, इसका आंसर दे जा। 47 का समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। देखो इसको साइन 50 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस साइन 50, इस पर लिखा कॉस 50, तो लिख देते हैं साइन 50, इसको काटो और लिखो साइन 40 लिख दो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो ये लिखा 3, अरे कॉसेक 80 लिखा है ना, और नीचे 10 लिखा, तो एक काम करो इसको पूरा हटाओ, ये साना, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो कॉस, नीचे सेक है तो ऊपर भी सेक लिखो, देखो सेक 10 डिग्री लिखो, ठीक हो गया। अब एक काम करता,
इसको हटा के हम लोग क्या लिख देना, 50 है तो लिख दो यहाँ पे सेक 50, सेक 50 कर दिया। अब इनको काट देंगे, इनको काट देंगे, इनका मान कितना आएगा, 1 आएगा इधर, ठीक है 1 आया। और इधर कितना है भाई, ये 3 है, इधर भी 1 है, ये तो 1 हो गया। तो 1 + 3 इंटू इधर कितना है भाई, 1 है, इधर भी ये क्या है 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर। एक काम करो, रखो फटाक से, देखो 1 प्लस इधर कितना है 3 इंटू में कितना है भाई 1, तो 1 रखो, माइनस में कितना है 2, तो देखो 3 और 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई 4 माइनस का 2, तो बराबर का, तो 2 बचा, आंसर कितना आएगा 2। लेकिन इसमें एक भी कॉन्सेप्ट इसमें भी ले लेते हैं, देखो कहीं भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं जहां हमारा मन होगा। तो मैं लिखा a + b बराबर कितना आएगा 90 डिग्री, इससे पहले बताया। मान लो कि साइन ए, मैं कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया ये भी देखो, साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है 1 होता है, ध्यान देना। टेन ए बटे में कॉट लिखना था, 10 लिख दी नीचे, देखो कॉट बी, ठीक है, ये बराबर कितना होगा 1 होगा। इधर देख लो एक और कॉसेक वाला, कॉसेक ए अपान में सेक ए, कितना आएगा सेक बी, ये भी बराबर में 1 आएगा, वो आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दे दो फटाक से भैया, फट से इसका आंसर दे दो। इसमें तो वो सही है। अगर हम लोग देखें तो इनको अगर पूरा से पूरा काटेंगे तो 1 आएगा, इनको भी काटेंगे तो 1 आएगा, तो सीधा आंसर कितना बढ़ेगा 1, और इधर होगा 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये आंसर आएगा 6, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। आगे बढ़ो, मत देरी करा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 49। एक काम करते हैं, इससे पहले थोड़ा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो उस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे मामला दीजिए, कॉन्सेप्ट पे मामला दीजिए। देखो नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि साइन ए बराबर कॉस बी, नंबर 1 इसको आंसर दीजिए फटाफट। नंबर 2 लिखो, साइन ए कॉस होगा तो 10 ले लो, 10 बराबर कॉट बी, इसका मामला चेक कर लो भाई, इसका मामला चेक कर लो इसका। और तीसरा नंबर पे आ जा भाई, लिखो सेक बचा है ना, ये 10 वाला है, तो सेक ए बराबर कॉसेक बी, इसका भी मामला चेक कर लो भाई। इसका मामला देखो क्या आएगा, इसका आएगा साइन ए माइनस कॉस बी बराबर का 0 आएगा। इसका देखो 10 ए माइनस कॉट बी बराबर 0, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा अपना सेक है ना, तो देखो सेक ए माइनस कॉसेक बी बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं ए, देख लो क्या, हाँ इसमें लिख सकते हैं 0, लिख सकता हूँ ए प्लस जो बी बराबर क्या रखा हूँ 90 डिग्री है। चलो आंसर देते हैं, इसका आंसर दो, थोड़ा समय देता हूँ उसके बाद नहीं दूंगा समय। आंसर दे दो भैया बस, आंसर अब दे दो, मैं कुछ ज़्यादा ना बोलता। क्या कर रहा है, देखो लिखा है 60 + ए माइनस सेक 30 + ए, ये बताओ ये कितना बनना है, 90 बनना कि नहीं बनना, 90 बनना है। और इधर इसको देखो, ध्यान बताओ, तो इसका एक मामला इधर 90 बनना तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, वाह यार। अगर ये 90 बनना तो ये पूरा मामला कितना हो गया 0 हो गया। अभी मैं बताया, अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट भी देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, इधर मैं बताया कि नहीं बताया, सब 0 बनना है, 90 प्लस का तो 0 बनेगा। तो इधर आंसर दे दो भैया, इसका आंसर दे दो, वरना 0। और इसको क्या कर देंगे, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, तो सीधा आंसर क्या आएगा D4 देवसेना, D4 देवसेना। जैसे ये 0 बना, 0 + 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 0 + 1 कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, D4 देवसेना, D4 देवसेना। 49 हो गया ना, 50 का आंसर करो, रीड करो, इसका आंसर करो फटाफट।
आंसर दो फटाक से इसका। कह रहा है यदि cos 2a बराबर साइन 75 है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अरे मेरे मूर्खानंदो, देखो cos 2a बराबर साइन 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस का 75 और बराबर, देखो cos है और साइन, तो क्या करेंगे लिख देंगे 90 डिग्री। और 90 का मान सब लोग को पता कितना होता, 90 का मान कितना होता पहले बता। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2a, क्या बताएं तुम लोग, 2a बराबर कर लो, इधर ले आओ, a 45, 90 घट जाएगा, 90 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा 15। अगर हम a का मान निकालना हो तो कितना होगा, ये माइनस किया, ठीक कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 बटेगा 2 है ना, 2 कर दो तो ये आएगा 7.5 है कहीं पे, ऑप्शन B4 बाहुबली, 7.5 डिग्री है B4 बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसरवा दे जाओ, आंसरवा दे जाओ। कह रहा है यदि sec 3x बराबर cosec ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 45 है, जहां 3x न्यून कोण है तो x का मान क्या है। अरे मूर्खानंदो भाइयों, मेरे फ्रेंडली क्लोज भाइयों, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस क्या दे दिया 3x माइनस का 45 बराबर का, तो हम लोग जानते हैं कि 90 रखेंगे। 3 कितना हो जाएगा 6x, लिखेंगे 6x बराबर का रखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा 135 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, काट लेते हैं हम लोग। अगर हम सब लोग काटते हैं 3 से तो 3 दूनी, देखो कलर चेंज करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, और 4 3 12, तो 4 लिखेंगे और 3 5 15, बहुत बढ़िया, तो 45 आएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 3x बराबर 45 हो गया। तो x बराबर क्या लिखेंगे 45 अपान में 3, तो इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग का आंसर आ जाए 3 तिरकन 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 है, तो ये कितना बनेगा 3 खंड में करो, 3 खंड 42 दूना 44 हो जाएगा, 3 खंड में करो तो 22 दूना 44 एक 45, ठीक कितना आएगा भाई 2 आएगा। अरे वही तो तुम लोग इतनी गलती कर देता हूँ, आप लोग नहीं बताते हो। अरे राम 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 राम, ये गलती क्षम में नहीं है भैया, ये गलती क्षम में नहीं है, काटेंगे, क्षम में नहीं है भैया, ये गलती बिल्कुल क्षम में नहीं है। 22.5 आंसर दे रहा था मेरे दिमाग में कि ना 45 बनेगा, ना पे तो 35 बनेगा, ना 27 बनेगा, इसका मतलब है तो हम देखते यहाँ तो 3 से काटे तो 2 लिखे नहीं 3 लिख दिए। महारानी की जय हो, रानी विक्टोरिया की जय हो। चलो भैया 51 क्वेश्चन ही थे, क्वेश्चन हमारे पास 51 ही थे, तो क्वेश्चन नंबर 51 था, 15 क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सफ़र की, जहाँ से शुरू किए थे तो यहाँ हम लोग फिर पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हे भैया थोड़ा अच्छे से शेयर कर देना, और जो नहीं जानते हैं थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करवाते रहो, कोई समस्या ना होने देंगे। फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मिलेंगे यही 8:30 बजे। तो हम लोग जानते ही हैं कि 8:30 बजे हम लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई समस्या नहीं होने देंगे। चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और माता पिता का चरण छूकर स्पर्श करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।